हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल विज़न कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 3.3 चल रहा था मैट्रिक्स में। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताए थे आपको। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 3.1। ठीक है, 3.1 में पहली सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या है। अवयव बराबर हमें दिया गया है 2, 5, यहाँ पर 19 है, -7 है, 35 -2, 5/2, 12 √3, 1 -5 और 17। ठीक है, इसके लिए हमें ज्ञात करना है। के लिए ज्ञात कीजिए नंबर 1 अवयव की कोटि, नंबर 2 अवयव की संख्या, नंबर 3 अवयव। जो अवयव दिए गए हैं इसमें अवयव ज्ञात करने हैं हमें। तो यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम पहले हल लिखते हैं। यहाँ पर हल करने से पहले हम इसको उतार लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने उतार लिया। ठीक, यहाँ पर है 2 और 35 है, ये हमारा √3 है और 5 है, -2 है, 1 है, 19 है, 5/2 है और -5 है, वहाँ पर -7 है, 12 है और 17 है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम आपको अवयव की कोटि निकालना बताए थे। नंबर ऑफ रो, नंबर 1 जगह अवयव की कोटि। ठीक है, अवयव की कोटि। ठीक है, अवयव की कोटि में हमने बताया था आपको नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। ठीक है, गुणते नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम ये हमने आपको बताया था। ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तो समझ लीजिएगा। अवयव की कोटि नंबर ऑफ रो, हमने आपको रो गिनना बताया था। यहाँ पर देखिएगा 1, 2 और 3। ठीक है, 1 R1 R2 R3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मतलब जो हमारा नंबर ऑफ रो है वो 3 है। ठीक है, बात समझिएगा। फिर इधर देखिएगा नंबर ऑफ कॉलम 1, 2, 3। ठीक है, और यहाँ पर ये 4। तो हमारे पास कितने हो गए, कॉलम 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणते लिखेंगे 4। तो ये हमारा होता है अवयव की कोटि। आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो जो है आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए हमारा हो गया अवयव की संख्या। अवयव की संख्या हमने आपको निकालना बताया था कि अगर अवयव की संख्या आपको निकालनी है तो एक कॉन्सेप्ट करिएगा, या तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं अवयव को गिन लीजिए, अवयव की संख्या हो जाती है। हमने इससे पहले आपको बताया था। ठीक है, अवयवों की संख्या। ठीक है, अवयवों की संख्या देखिए यहाँ पर हमने कहा था या तो अवयवों को गिनो। ठीक है, अवयव कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो, नहीं तो क्या है, इसी का हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बात खत्म। तो अवयव की संख्या 3 चौक 12, ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, तो ये अवयव की संख्या हो गई। ठीक, आगे देखिए हमारा जो तीसरा वाला कॉन्सेप्ट है, तीसरे वाले कॉन्सेप्ट में हमने आपको क्या बताया था। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताए थे रो और कॉलम को गिनो। हमने आपको A1 A2 ऐसे करना बताया था। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार आपको समझाने के लिए बढ़िया से। 2 है, 35 है, फिर √3 है, यहाँ पर 5 है, -2 है और 1 है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, 19 है, फिर 5/2 है, यहाँ पर -5 है। ठीक है, -7 है, 12 है और 17 है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, इसके अनुसार लिखना है। ये हमारा A11 होता है, समझिएगा A11। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, A12 होता है। ठीक, और ये हमारा क्या होता है, A13 होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, A14 होता है। अब देखिए हमने आपको ये बात बताई थी कि भाई ये कैसे लिखा जाता है, पहला रो पहली कॉलम। ठीक है, यही है, पहला रो पहली कॉलम। देखिए पहला रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, फिर यहाँ पहला रो और तीसरा कॉलम, फिर हमारा पहला रो और चौथा कॉलम। ठीक है, इसी प्रकार हमें लिखना है। यहाँ पर आ जाते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब रो तो हमारा ये पहला था, ये हमारा रो हो गया दूसरा, तो हम ये लिख सकते हैं A21। ठीक, बात समझ में आई होगी आपको, A21। फिर समझिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं A22। ठीक, फिर A23। ठीक, फिर का अगला क्या है, A33। ठीक है, सॉरी 23। ठीक, 23 24 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम आएंगे, इसमें देखिएगा 2 हो गया। अब देखिए हमारा कौन सा रो आएगा, ये रो नंबर 3, तो A31। ठीक है, A32, A33, A34। ठीक है,
A34। अब देखिए आप कंपेयर करिए, जैसा कि इसने कहा है A13, ठीक है, आप कंपेयर करेंगे A13 किसके स्थान पे है, 19 है, मैच करिए, ठीक है, A13 मतलब 19, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा। A21 यहाँ पे कंपेयर करिए, तुलना करिए, A21 ये हमारा A21 यही था 35 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए जैसे A33 है, A33 यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, A33 हमारा ये है, A33 हमारा ये -5 है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला देखेंगे A24, ठीक है, A24 क्या है हमारा, आप कंपेयर करिए यहाँ पर, A24 ये है हमारा, ठीक है, A24 12 है हमारा, ठीक है, कंपेयर कर लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, आगे क्या है हमारे पास, ये हमारा है A23, ठीक है, A23, ठीक है, यहाँ पर आप कंपेयर करिए, A23 कहाँ पर है, A23 यानी 5/2, ठीक है, ये हमारा 5/2। आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले अवयव की कोटि हमने पहले ही आपको बताई थी, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, उसके बाद अवयव की संख्या, ये जो टोटल अवयव होते हैं वही अवयव की संख्या होती है। फिर अगला यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था कि A11 होता है, A12 होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता है, रो और कॉलम को साथ में लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है आप समझिएगा, ठीक है। यदि किसी अवयव में, यहाँ पर देखिएगा, यदि किसी अवयव में अवयव 24 हैं, कितने अवयव हैं, 24 हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। तो बात को समझिएगा, पहले उसने कहा है कि अवयव कितने हों, 24 हों। अवयव की संख्या यहाँ पर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर अवयव की संख्या, अवयवों की संख्या जो है हमारी कितनी है, टोटल है भाई 24, ठीक है। तो अब कह रहा है कितने प्रकार के कोटि बन सकते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा एक रो हो सकता है, बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, 24। तो आप ऐसे यहाँ से ही स्टार्ट करिए, देखिए कितने प्रकार के बन सकते हैं, 1 गुणित 24 हो सकता है, ठीक है, या फिर 24 गुणित 1 हो सकता है। आप 1 से कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, ठीक है, जिससे ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। 1 गुणित 24 हो सकता है या 24 गुणित 1 हो सकता है। अब यहाँ पे आप 2 से चलिए, अगर 2 को हम 24 से डिवाइड कर दें यानी 2 गुणित 12 हो सकते हैं, 12 दूनी 24, ठीक है। या फिर आप कैसे लिख सकते हो, 12 गुणित 2 कर सकते हो, ठीक है, 12 गुणित 2 कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अगर 2 हो गया, 3 के साथ आप डिवाइड करिए, अगर 3 के साथ 24 को डिवाइड करते हो, 3 8 24, फिर से देखिएगा 3 गुणित आप क्या कर सकते हो, 8 कर सकते हो, ठीक है, 3 गुणित 8 कर सकते हो, यानी टोटल, यानी इसका जो मल्टीप्लाई है, आप बात को समझिएगा, इसका जो मल्टीप्लाई है वो टोटल 24 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, जैसे 12 दूनी 24 या 12 दूनी 24, ठीक है, 3 8 24, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 8 और गुणित 3, ठीक है, 8 गुणित 3, ठीक। तो आप अब देखिए हमने 3 से डिवाइड किया था, अब 4 से डिवाइड करता हूँ, अगर 4 से डिवाइड करूँगा 6 चौक 24 होगा, मतलब 4 गुणित 6, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है, 6 गुणित 4। बात को समझिएगा, हमने कहा अवयवों की संख्या कुल कितनी होनी चाहिए, टोटल 24 होना चाहिए, अर्थात इनका जो मल्टीप्लाई हो वो टोटल 24 ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए 6 चौक 24 हो गया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर 6 के बाद 7 से नहीं कटेगा, ठीक है, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा तो 8 को हमने पहले ही लिख लिया है, 8 3 24 या 3 8 24, ठीक है। 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से, अब देखिए अगर 10 से कट गया, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से, देखो 12 दूनी 24 हमने पहले ही लिख लिया है, ठीक है। तो अब 12 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे ये कट जाए, तो ये इतने प्रकार के हम क्या कर सकते हैं भाई, कोटियाँ लिख सकते हैं। आपको समझ में आया होगा, इतने प्रकार की हम कोटियाँ लिख सकते हैं। अब देखिए इसी में जो हमारा क्वेश्चन है, इसी में एक क्वेश्चन और है, यदि इसमें 13 अवयव हो, कितने हो, 13 अवयव हो, तो कितनी संभव कोटियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कितनी संभव कोटियाँ हैं। यदि 13 अवयव हो, इसी क्वेश्चन में है, ठीक है, यदि कितने अवयव हो, 13 अवयव हो, ठीक है, 13 अवयव हो, अवयव हो। अगर 13 अवयव होंगे तो यहाँ पर देखिएगा, एक को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 1 गुणित 13 हो जाएगा, या फिर 13 गुणित 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर आगे बढ़ोगे तो आगे देखिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट बढ़ाइएगा। 13 के बाद 13 जो है, इसके बाद 1 के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे कटेगा, ठीक है। तो अब यही क्या हो जाएगा, इसके संभव कोटियाँ, ठीक है, ये हो जाएगा इसकी संभव कोटियाँ, ठीक। ये दोनों आंसर आपको समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समझ लीजिएगा।
यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, तो इनकी क्या संभव कोटियाँ होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, वही सवाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ते रहिए। देखिए हम विधिवत आपको पढ़ाते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। यहाँ पर देखिएगा ज़रूर 18 है अव्यय, 18 अव्यय हैं तो फिर से वही करिए। अव्ययों की संख्या भैया, अव्ययों की संख्या जो है वो है 18। हमने सीधे हल किया है, इसलिए आप फोकस अपनी किताब से सवाल पे कर लीजिएगा। संख्या कितनी है, अव्ययों की संख्या 18 है। हमने कहा पहले आप 1 से स्टार्ट करिए, 1 गुणित 18 करिए, ठीक है, और 18 गुणित 1 कर दीजिए। ठीक, ये ठीक है, पहला चीज़ हो गया। अब देखिए ये 2 से अगर होगा, 2 में स्टार्ट करते हैं, 2 9 18, 2 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब हम 2 गुणित 9 कर सकते हैं, 2 9 18, या फिर 9 गुणित 2 कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर। ठीक, अब हम इसमें चलते हैं 3 से। 3 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, 3 छंग 18, ध्यान दीजिएगा, 3 छंग 18, तो हम 3 गुणित 6 कर सकते हैं। ठीक है, या 6 गुणित 3 कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, 18 और किससे डिवाइड होगा, 18 भाई 6 के बाद सीधे 9 से डिवाइड होगा, 9 को हमने ले लिया है। ठीक, 6 के बाद सीधे 9 से डिवाइड होगा, और 9 के बाद किसी भी संख्या से ये डिवाइड नहीं होगा। तो आप क्या कह सकते हो भैया कि ये अवयव की संभव कोटियाँ हो सकती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगला है 5। अगर अवयवों की संख्या, अब उसने बोला है कि अगर अवयवों की संख्या, ठीक है, अवयवों की संख्या जो है, अवयवों की संख्या कितनी हो, की संख्या 5 हो। ठीक है, यदि अवयवों की संख्या उसने कितने दिया है, 5 दिया है, तो 5 भाई किससे डिवाइड होगा, पहले 1 से लेते हैं, 1 गुणित 5 करते हैं, या फिर दूसरा क्या कॉन्सेप्ट में 5 गुणित 1। ठीक है, बाकी किसी भी संख्या से 5 डिवाइड नहीं होगा, तो इसकी ये संभव कोटियाँ हो गई। ठीक है, आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर हम 4 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है हमारा। ठीक, आइए पढ़ लेते हैं इसको। देखिए इसमें दिया क्या गया है, 2 गुणित 2 अवयव। ठीक है, 2 गुणित 2 अवयव ए बराबर AIJ की संख्या की रचना करनी है। ठीक है, जिनके अव्यय निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, मतलब दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है AIJ बराबर क्या होगा हमारा, I + J का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो पहले आप इसको समझिए, 2 गुणित 2 का अवयव क्या है। 2 गुणित 2 का अवयव हम लिखते हैं। ठीक है, 2 गुणित, सॉरी यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 गुणित 2 का यहाँ पे आप हल लिख लीजिएगा, और हल देखिएगा अपने बुक से, क्वेश्चन को देखते रहिएगा। 2 गुणित 2 का अवयव, ठीक है, 2 गुणित 2 का अवयव क्या होगा भैया, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, जैसे A11। ठीक है, फिर क्या होगा A12। ठीक, फिर यहाँ पर A21 और यहाँ पर A22 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा 2 गुणित 2 का अवयव। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें A बराबर IJ के रूप में लिखना है, तो पहले आप समझ लीजिएगा भाई ये होता क्या है, A I और J क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा I है और ये हमारा J। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल इजी। हमारा I क्या है, ये, और J क्या है, ये। अब अगर हमें निकालना है तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, AIJ बराबर I + J का स्क्वायर बटे 2, I + J का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको हमें किसके फॉर्म में बनाना है, इसके फॉर्म में बनाना है। बात क्लियर। ठीक, तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, पहले हम रखेंगे A11। क्या रखेंगे, A11, यानी I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1 हमने रख दिया। यहाँ पर 1 + 1 और बट्टे भैया स्क्वायर बटे 2 है। ठीक है, तो अब क्या निकलेगा हमारे पास, 1 1 2, 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 दूना 4 बटे 2, काटो, कितना आया हमारे पास, 2। बात क्लियर। ठीक है, तो A11 हमको पता हो गया। अब हम A क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या रखेंगे यहाँ पर, A12। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या रखना है भाई, A1 रखना है I के स्थान पर। ठीक है, 1, फिर प्लस J के स्थान पर 2, फिर इसके ऊपर स्क्वायर, फिर बटे 2। देखिए अब हमारे पास क्या है, 2 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 3 का 9 बटे 4। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर, 9 बटे 4, सॉरी 2 है,
मिस्टेक हो गया 2, ठीक। ये कटेगा नहीं, 9/2 ही ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर समझ लीजिएगा, हमने कहा बिल्कुल ईजी, यहाँ पर 1 रखो फिर 2 रखो, i बराबर 1 j बराबर 2। अब हम आते हैं A21 में, कहाँ पे आते हैं A21 यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इसके स्थान पर 2 और प्लस इसके स्थान पर 1, ठीक। यहाँ से आप मिलाते जाइएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, ठीक है। फिर बट्टे इसके ऊपर स्क्वायर बट्टे 2, अब यहाँ पर फिर से आएगा 3 का स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा 9/2, ठीक है। यहाँ पर समझ, ठीक, बात क्लियर। अब आगे चलते हैं हम A22, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम 2 + 2 और का स्क्वायर बट्टे नीचे 2, यहाँ पर देखिएगा 2 2 4 का स्क्वायर बट्टे 2 और 4 का स्क्वायर करिए 4 चौक 16/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 2 8 16। अब देखिए आपको पता हो गया A11 क्या आया, A12 क्या आया, A21 क्या आया और A22 क्या आया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ पर देखिए A11 आया हुआ है 2, ठीक है। फिर इसके बाद A12 कितना आया हुआ है 9/2, ठीक है। फिर अगला क्या आया हुआ है 9/2, फिर ये क्या आया हुआ है हमारा 8, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए पहले क्वेश्चन के बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है Aij बराबर i/j, ठीक है। तो इसी अनुसार चलेंगे हम, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को आप समझिएगा, हम क्वेश्चन यहाँ से उतार रहे हैं। ai और j बराबर, ठीक है। हमारे पास क्या है i/j, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, हमने आपको वही चीज़ बताया हुआ है जो आप याद रखिएगा, A11 A12 और A13 A14, ठीक है। अब ये बन गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेम हम रखेंगे, पहले क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो A11 हमारे पास आएगा i 1 है, ठीक है, और सॉरी 1 है और यहाँ पर j भी 1 है, ठीक है। तो हमारे पास मिला क्या, 1 ही मिला, ठीक है। फिर हम क्या रखेंगे A12, ठीक है 1 2। अब यहाँ पर हमें रखना है i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 2, तो 1 2 आ गया, ठीक है। अब फिर से अगला देखेंगे, हमारे पास कितना है A13, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा i कितना है 1 है, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 2 होगा, ठीक। ये मिस्टेक हुआ था, ध्यान देना चाहिए था, ठीक है आपको। मैंने वैसे ही तेज़ी से लिख दिया, 2 1 होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2, बात तो समझिएगा, क्या लिखेंगे 2, भाई यहाँ पर इस बार i 2 हो गया और j कितना है 1, तो रिजल्ट कितना आएगा 2, ठीक है। फिर समझिएगा नेक्स्ट अगला क्या है, यहाँ पर वही चीज़ लिख दीजिए जो मिस्टेक हो गया था 2 1, ठीक है। फिर आगे चलेंगे A22 क्या है हमारे पास, A22 जो है i कितना है 2 है भाई, और j भी कितना है 2 है, ठीक है। तो ये कटेगा कितना आएगा 1। देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, ठीक, ध्यान देना। हमारे पास इसके स्थान पे हम रखेंगे तो Aij यानी इसके स्थान पे जो आया हुआ है i और j बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A11 कितना आया हुआ है 1 आया हुआ है, A12 कितना आया हुआ है A12 1/2 आया हुआ है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है A21 कितना आया हुआ है 2 आया हुआ है, ठीक। सॉरी फिर से मिस्टेक, यहाँ पर 1/2 यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया हुआ है 1, ठीक है। फिर से यहाँ देख लीजिएगा हमारे पास क्या हुआ है A11 कितना आया हुआ है 1 आया हुआ है, फिर A12 कितना आया हुआ है 1/2 आया हुआ है, फिर A21 कितना आया हुआ है 2 आया हुआ है, फिर A22 कितना आया हुआ है 1 आया हुआ है, ठीक है। ये बन गया हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल जैसे यहाँ पर देखिए तीसरी वाली सवाल है i j कितना है, इस बार i j है i + 2i का स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है। अब देखिए इसी में तीसरी सवाल क्या है हमारे पास, Aij बराबर जो है वो है i + 2j का होल स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, आपने क्वेश्चन को किताब से भी मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें फिर से वैसे बनाना है, 2 रो और 2 कॉलम का ही चक्कर है, तो हम सीधे पहले बना लेते हैं भाई ताकि दिक्कत ना हो। तो A11 होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा A12 होगा, फिर यहाँ पर A21 होगा और यहाँ पर A22 होगा, ठीक है। अब यही चीज़ हमें यहाँ पर रखना होगा। अब यहाँ पर देखिएगा I1 मतलब A11 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 2 गुणते 1 ही रहेगा, और इसका स्क्वायर करने के
देंगे, बटे 2 कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 का स्क्वायर और बटे 2। अब ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 का स्क्वायर बटे 2 और 3 3 का 9 बटे 2। ठीक है, अब आगे देखिएगा A21। ठीक, A21 क्या है हमारे पास, सॉरी पहले A12 निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर इधर आते हैं। ठीक, अब A12 हम क्या है, ए के स्थान पे कितना मानेंगे भैया, आई के स्थान पर 1। ठीक है, और फिर प्लस उसके स्थान पे कितना मानना है हमको, ओ सेट मिस्टेक हो गया भाई, ठीक सही है तुम्हारा। ठीक है, 2 गुणते इसके स्थान पे हमको माना है 2। ठीक है, अब कितना हो गया, इसके बटे कितना होगा 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 2 4 और बटे यहाँ पर क्या आएगा 2। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 1 5 आ गया, 5 का स्क्वायर हो गया बटे 2। यहाँ पर फिर से एक बार आप मेज कर लीजिएगा, A12 हमने कहा जे के स्थान पे 2 और आई के स्थान पे क्या रखा है 1। ठीक है, तो 2 2 4 हो गया, 4 4 4 1 5, 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर होगा 25 और बट्टे नीचे कितना आएगा 2। ठीक है, अब देखिए फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर मैच करते हैं A21। ठीक है, अब A21 यानी आप आई के स्थान पे रखिए 2 और इसके स्थान पे कितना रखना है हमें 1। ठीक, जे के स्थान पर 1 और बटे कितना है 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब इसके आगे चलिएगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा, यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 2 रहेगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अब ये हो जाएगा 2 2 4, 4 का स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16, 16 बटे 2 और 2 8 16। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या है, A22 है, A22 है, यानी जे के स्थान पर 2 और आई के स्थान पर भी 2, तो 2 गुणते 2 और बट्टे कितना है, सॉरी इसका स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 दूना 4 बट्टे 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 2 6 बट्टे 6 का स्क्वायर बट्टे 2। अब 6 का स्क्वायर करोगे 6 छंग 36 हो जाएगा, 36 बट्टे 2 और ये कट गया, हमारे पास आया 18। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। ठीक है, हमारे पास कितना आया हुआ, पहला A11 9 बटा 2, तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं। ठीक है, 9 बटा 2। ठीक, अब देखिए A12 कितना आया हुआ है, A12 कितना आया हुआ 25 बटा 2, 25 बटा 2। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, A21 कितना है 8 है। ठीक है, फिर हमारा क्या है 18 है, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, आप बिल्कुल इजी है, आई और जे को यहाँ से कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, आई और जे को यहाँ से कंपेयर करिए, A11 फिर A12 हमने बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब देखा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पर हम सेकंड कॉलम में आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड रो में आ जाते हैं और फर्स्ट कॉलम में होते हैं। ठीक है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, इस तरह से आप कंपेयर करके जो है यहाँ पर निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी है। आप आई के स्थान पर जो है इसको कंपेयर करिएगा और जे के स्थान पर इसको कंपेयर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।